हर हर गंगे 21 फरवरी 2025 सासू माँ को साथ लेकर के हम सभी गंगा स्नान के लिए सुबह 4 बजे ही घर से निकल पड़े। रास्ते में जाने पर भीड़ भाड़ कम लग रही थी क्योंकि सुबह का समय था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे लगभग 50 किलोमीटर हम लोग आगे बढ़े, सौराहों के आगे से भीड़ का काफ़िला शुरू हो गया और भीड़ जो है लगातार बढ़ती रही। कार के पहिए धीमी रफ्तार में हो गए और इस तरह से धीरे धीरे करके हम लोगों का सफ़र आगे बढ़ रहा है और सुबह भी हो चुकी है। देखिए, गाड़ियां जो है सब धीमी रफ्तार में चल रही हैं, लेकिन अन्य दिनों की अपेक्षा भीड़ कम ही है सुबह। और ये साधु सन्यासी लोग भी बाहर से जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पूरी गाड़ियां भरी हुई है। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोग खड़े खड़े गाड़ियों में जा रहे हैं। ट्रकों पर 3 लेयर बांस बिछाया गया है, उसी के ऊपर लोग बैठ करके लेट करके सब जा रहे हैं। और हम लोगों की गाड़ी जो है पार्किंग में लग चुकी है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अम्मा जी को चलने में थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए हम लोग ई रिक्शा की तलाश में हैं। आगे जाने पर कई सारी मोटरसाइकिल वाले और ई रिक्शा बहुत सारे मिल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने ई रिक्शा लेना पसंद किया। इस तरह हम सभी ई रिक्शा के से अब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किनारे किनारे जो पांडाल लगे हुए थे सब खाली हो चुके हैं। जो तंबू कनात छाया हुआ था, कल्पवासी जो शिविर में रहते थे, सब लगभग खाली हो चुका है। कहीं इक्का दुक्का ही भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, कहीं कहीं पर खाना पीना फ्री वाला चल रहा है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पीछे हमारे लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ता तय करना आसान नहीं है। जहाँ से हम लोग ई रिक्शा से उतरे वहाँ से लगभग पूछने पर यह पता चला कि लगभग 2 किलोमीटर के बाद ही संगम क्षेत्र पड़ता है और वहाँ पे लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में संगम क्षेत्र घोषित कर दिए थे, जिसकी जहाँ व्यवस्था बन पड़ती थी वह वहीं पर नहा रहा था। कुछ जगह घाटों पर बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई पड़ रही थी और कुछ घाटों पर थोड़ा सा कम था, क्योंकि सुबह के 9:30 बजे लगभग हम लोग वहाँ पर गंगा जी के किनारे पहुँचने वाले हैं। लेकिन पूछ कर ही आगे बढ़ना पड़ रहा था। कई जगह बैरिकेटिंग भी लगी हुई थी। जिधर भीड़ का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता था वहाँ पर पुलिस वाले नहीं जाने देते थे, दूसरी रास्ते से घुमा देते थे। ये देखिए, बांस की बल्लियाँ जो लगी हुई हैं, ये सब रास्ता को क्लियर कर रही हैं कि किधर किसको जाना है। इस तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और किनारे किनारे ये दुकानें वगैरह सजी हुई हैं, जिस पर फूल माला लगी हुई है, धागा, बिंदी, सिंदूर सब कुछ सजा हुआ है। इस तरह से हम लोग नहा लिया और मैंने गंगा माँ का पूजन किया। और जल भी बहुत अधिक नहीं था, ठीक ही था। वहाँ पर भी थोड़ी दूर के आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि आगे पानी का जल का बहाव जो है बहुत ही अधिक था, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते थे। लहरें आ रही थी। लोग घाट पर ही पूजा पाठ कर रहे थे, क्योंकि अंदर फूल, नारियल, चुनरी कुछ भी डालना मना था, इसलिए जल जो है साफ़ सुथरा था। और हम लोगों ने घर के लिए भी गंगा जल लिया, क्योंकि वर्ष भर ये गंगा जल हम लोग चलाते हैं। हर पूजा पाठ में जो भी हमारे यहाँ पूजा होती है या प्रतिदिन के पूजा में हम लोग इसको गंगा जी के जल को शंकर जी वगैरह को स्नान कराते हैं। और कपड़े बदलने की भी अच्छी व्यवस्था थी। किनारे किनारे जो है सभी अपने कपड़े को चेंज कर सकते थे। कुछ लोग नहा करके अपने घर के लिए वापस जा रहे थे और कुछ लोग आ रहे थे। आवागमन लगातार चल रहा था और पंडित जी किनारे किनारे घाट पर तख्त लगाए बैठे थे। लोग चंदन लगा रहे थे और गोदान भी कराया जा रहा था। एक ठेलिया देखिए, इस पर भी बहुत सारे लोग बैठ करके जा रहे हैं। जो जैसे जा सकते हैं वो उसी तरह से जा रहे हैं, लेकिन साधन की व्यवस्था बहुत अधिक नहीं थी। बहुत ढूंढने पर ही साधन की व्यवस्था मिल पाती थी। जो बूढ़े और बुजुर्ग थे उनको चलने में थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, लेकिन
जो अन्य भाई बहन थे वो बहुत आसानी से ही लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर रहे थे। कुछ लोग बच्चों को अपने कंधे पर लिटाए हुए थे। आस्था बहुत गहरी चीज़ होती है। बहुत दूर दूर के लोग, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हर जगह के लोग आए हुए थे। इस तरह गंगा स्नान करके हम लोग जो है वापस होने के लिए बहुत जल्दी ही निकले, जिससे कि जाम की समस्या में हम लोग न फंसे। और हम लोग पहुंच गए बेला कछार पार्किंग। यहाँ पर बसों की तो कतारें लगी हुई थी, लेकिन हम लोग जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। साइड में बहुत सारी बसें उतरी हुई थी। सामने देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे उतरे थे, क्योंकि बस की एंट्री नहीं थी आगे। कार तो आगे पहुँच गई थी, लेकिन बस यहीं पर रोक दी गई थी। लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर के लगभग संगम क्षेत्र पड़ता है। यहाँ से थोड़ा पैदल चलने के बाद इन लोगों को बाइक या ई रिक्शा कुछ मिला होगा, लेकिन यहाँ से सफ़र काफ़ी लंबा है। बसें जो हैं लगातार आ रही हैं। इनका कारवां बहुत लंबा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा ये लगता है कि सनातन धर्म में हमारे जो भी हैं वो प्रयास ये कर रहे थे कि किसी भी तरह से हम संगम में स्नान करें और महाकुंभ में पहुंच करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। कुछ लोग मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी पर नहा के वापस चले गए थे। जो लोग आखिर में बचे हुए थे वो लोग अब इसमें दर्शन और स्नान के लिए लगातार आ रहे हैं। और इस तरह भीड़ जो है आगे बढ़ती जा रही है। 12 बजे के पहले भीड़ कम दिखाई दे रही थी, लेकिन बहुत अधिक भीड़ है। सामने देखिए ट्रक है, इस पर भी लोग बांस को 3 लेयर में बिछाए हैं और उसके ऊपर लेटे हुए हैं। और ये काफिला जो है लगभग ये थम चुका है इस समय। हर हर गंगे आपको भी अवसर मिले तो पूर्ण लाभ लीजिए।